गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमन कोल्ड अर्थात साधारण जुकाम के संबंध में अध्ययन करेंगे। ठंडक के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही के कारण प्रायः ये देखा जाता है कि बच्चे, वयस्क अथवा बुजुर्ग साधारण जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। साधारण जुकाम राइनो वायरस द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। इसलिए जब कभी भी आप ठंडक के मौसम में घर से बाहर निकलें अथवा किसी ठंडे स्थान पर घूमने जाएं, तो पर्याप्त मात्रा में ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। ठंडक से बचाव के साधन आपके पास होने चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही कभी कभी भयानक रोग को जन्म देती है, जो मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसलिए हम सभी को ठंडक से बचने के पर्याप्त उपाय करने चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में हम सभी लोग कॉमन कोल्ड अर्थात सर्दी जुकाम के संबंध में अध्ययन करते हैं। जुकाम, जिसे साधारण जुकाम के नाम से आप जानते हैं अथवा कॉमन कोल्ड कहते हैं, यह राइनो वायरस द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। कभी कभी यह कोरोना वायरस द्वारा भी हो जाता है और स्थिति उस समय काफ़ी भयानक हो जाती है, काफ़ी चिंताजनक हो जाती है जब यह कॉमन कोल्ड कोरोना वायरस द्वारा हो जाता है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि राइनो वायरस या कोरोना वायरस कॉमन कोल्ड का पैथोजन है, अर्थात उसका रोग कारक है। अब आइए हम लोग यह जानें कि जो कॉमन कोल्ड होता है उसका इन्फेक्शन और उसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। कॉमन कोल्ड अर्थात साधारण जुकाम खांसने व छींकने के समय नाक अथवा मुंह से निकलने वाली जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है। इसलिए जो व्यक्ति कॉमन कोल्ड अर्थात साधारण जुकाम से पीड़ित हों, वह खांसते अथवा छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें या फेस मास्क लगाएं। और साधारण जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को एक दूसरे से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना करके भी रहना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही आपके पास पड़ोस, आपके घर, रिश्तेदार अथवा सगे संबंधी में इस रोग का संचरण कर सकती है। जो व्यक्ति कॉमन कोल्ड अर्थात साधारण जुकाम से पीड़ित हों, उन व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से किसी भी वस्तु को नहीं छूना चाहिए, जैसे घर के दरवाजे, ट्रेन अथवा बस के हैंडल या किसी भी फर्नीचर को उन्हें नहीं छूना चाहिए। क्योंकि जब आप उन वस्तुओं को छूते हैं तो हो सकता है कि उसके छूने से उसमें राइनो वायरस लग जाए आपके हाथ द्वारा, और जब उसको कोई भी आपका सगा संबंधी, रिश्तेदार अथवा आपके परिवार के सदस्य उस वस्तु को छुएं, तो हो सकता है कि वह भी उससे संक्रमित हो जाए। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बना करके रहें। जब आप
साधारण जुकाम के संक्रमण को जानते हैं तो यह भी जान लेना आवश्यक है कि इसका इन्फेक्शन पीरियड अर्थात इसका संक्रमण काल कितने दिन तक का होता है। राइनो वायरस द्वारा होने वाला जो कॉमन कोल्ड है, इसका इन्फेक्शन पीरियड 3 से 7 दिन तक का होता है। इसके बाद यह रोग स्वतः ठीक होने लगते हैं। लेकिन जब राइनो वायरस शरीर में प्रवेश करता है, उसके फर्स्ट 3-4 दिन तक तो बहुत तेज इसका प्रकोप रहता है। इसलिए किसी भी अनावश्यक वस्तु को छूना निषेध है। वैज्ञानिक रिसर्च से यह भी पता चला है कि सामान्यतया एक व्यक्ति दिन भर में अपने चेहरे को 23 बार हाथों द्वारा छूता है। यदि हाथ संक्रमित होंगे तो हो सकता है आपकी आँख, नाक और मुंह संक्रमित हो जाए। इसलिए अनावश्यक रूप से आँख, नाक अथवा मुंह को न छुएं। अब आइए हम लोग यह अध्ययन करें कि पर्याप्त बचाव के बाद भी यदि कोई व्यक्ति राइनो वायरस द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है अर्थात उसमें साधारण जुकाम हो जाते हैं तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, कौन कौन से उसमें लक्षण आएंगे। साधारण जुकाम में श्वसन मार्ग की श्लेष्मिक कला अर्थात म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है। जो ट्रेकिया होती है उसकी सबसे आंतरिक दीवार एपिथेलियम की बनी होती है और एपिथेलियम के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन का आवरण होता है और इस राइनो वायरस से यह म्यूकस मेम्ब्रेन राइनो वायरस के इन्फेक्शन से ट्रेकिया की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, जिससे श्लेष्म स्रावित होने लगता है, जिसके कारण ट्रेकिया का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। नाक यानी नासापथ नेजल चैम्बर की जो स्नेडेरियन कला होती है उस पर पाई जाने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन में भी सूजन आ जाती है, जिसके कारण नाक से पानी आने लगता है। नासा छिद्रों में कड़ापन महसूस होता है, खांसते अथवा छींकते समय तकलीफ होती है, गले में खराश आ जाती है और श्वास लेने में बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी तो श्वास मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर जान भी जा सकती है। इसलिए हम सभी लोगों को विशेषकर उस मौसम में बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए जब मौसम में फ्लक्चुएशन हो रहा हो। ठंडक के मौसम में आप प्रायः देखते हैं कि कभी कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है तो कभी ठंडक नॉर्मल हो जाती है। यह भी देखा जाता है कि सुबह और शाम टेम्परेचर बहुत अधिक डाउन हो जाता है, लेकिन दिन में कड़ाके की धूप निकल आने के कारण गर्मी होने लगती है। ऐसे मौसम में हम सभी को बहुत ही सतर्कता पूर्वक रहना चाहिए। अब आइए हम लोग यह भी जानें कि यदि कोई व्यक्ति राइनो वायरस से संक्रमित हो गया है अर्थात वह कॉमन कोल्ड से पीड़ित है तो उसे बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए और उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना चाहिए। कॉमन कोल्ड से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। हमें बार बार हाथों को सैनिटाइज करने और हाथों को धोने की आदत बनानी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग
कोविड-19 की बीमारी से सीख ही गए होंगे कि हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए सैनिटाइजर की सहायता से, और हाथों को साबुन से या हैंडवॉश से नियमित रूप से साफ करना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक भी कहा जाता है, आर्द्रपादम भुंजित्वा न आर्द्रपादम स्थितवान, आर्द्रपादम भुंजित्वा चिरम आयु प्राप्तवान। अतः भोजन करते समय हाथ और मुंह की साफ सफाई करके ही खाद्य वस्तुओं को छूना चाहिए और भोजन करना चाहिए। कॉमन कोल्ड के उपचार में एस्प्रिन और एंटीहिस्टामिन दवाएं बहुत कारगर होती हैं, और जब श्वास मार्ग अवरुद्ध हो गया हो उस समय नेजल स्प्रे का भी प्रयोग करना चाहिए। नेजल स्प्रे का प्रयोग करने से श्वास मार्ग खुल जाता है और सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। यदि आवश्यक हो तो भाप का भी सेवन करना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जान। जब कभी किसी भी बीमारी का भयंकर प्रकोप हो तो एक कुशल डॉक्टर की देखरेख में इलाज करना चाहिए। उसके बताए गए दवाओं और उसके द्वारा बताए गए नियमों का पूर्णतः पालन करना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी संक्रामक बीमारी के संबंध में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।